हरे कृष्ण एवरीवन। हम सुबह की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री विधक्त माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके 7वें अंक में प्रवेश कर गए हैं, मतलब 7th पार्ट में प्रवेश कर गए हैं। ये लास्ट अंक है इस नाटक का। इसके बाद ये नाटक समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जो जब ये अंक समाप्त हुआ, कि अभिमन्यु जो है, जो राधा रानी के पति हैं, वो पौर्णमासी के पास आते हैं और पौर्णमासी को बोलते हैं कि आप मुझे जाने की आज्ञा दो यहाँ से। तो पौर्णमासी कहती कहाँ जाना है? तो अभिमन्यु कहते हैं कि मैं मथुरा जाना चाहता हूँ। तो पौर्णमासी कहती है क्यों जाना चाहते हो मथुरा? कहता मैं राधा को लेकर गोकुल का त्याग करके मथुरा जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात सब जगह पे फैल गई है कि जो राधा कृष्ण हैं वो, उनका एक दूसरे में प्रीति है और वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो पौर्णमासी थोड़ा बात को बदलने की कोशिश करती है कि वहां पे तो कंस है, कंस तो इतना दुष्ट है, उसकी तो राधा रानी में आसक्ति है, तो फिर तुम्हें तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मेरा जो मित्र है गोवर्धन मल्ल, हम्म, वो कहते हैं कि वो कंस कंस से उसकी बहुत बनती है, तो मुझे वहां पे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, मैं वहां पे जा सकता हूँ। तो पौर्णमासी देखती है कि अभिमन्यु तो मान नहीं रहा अपनी, मतलब बात पे अड़ा हुआ है कि मथुरा जाने की। तो पौर्णमासी कहती है कि तुम लोगों की बातों के बहकावे में आके क्यों मथुरा छोड़ना चाहते हो, गोकुल छोड़ना चाहते हो? कि पहले अपनी आंखों से देखो, अगर तुम्हें लगे हाँ इस बात में कुछ सत्य है कि राधा और कृष्ण मिलते हैं आपस में, तो फिर तुम डिसीजन लेना। ऐसे लोगों ने कुछ कह दिया उनके पीछे लगकर ये निर्णय लेना कि राधा और कृष्ण मिलते हैं, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो अभिमन्यु कहते कि ठीक है, कि देवी मैं ऐसा ही करूंगा, मैं खुद पता लगाऊंगा कि सच बात क्या है। और फिर वहां से चले जाते हैं। इतने में पौर्णमासी के पास वृंदा देवी आती हैं। तो वृंदा देवी को पौर्णमासी कहती हैं कि अ, तुम मुझे कथा सुनाओ कि राधा और कृष्ण जो मिले थे उनका मिलन संपूर्ण हुआ कि नहीं, किसी ने बीच में आके विघ्न तो नहीं डाला? तो वृंदा देवी कहती हैं कि मैं यहाँ पे ललिता सखी की वेट कर रही हूँ। तो पौर्णमासी कहते क्यों वेट कर रहे हो? तो कहती क्योंकि ललिता सखी ने कृष्ण ने उपदेश दिया, वो संदेश दिया है कि आज राधा को लेकर गौरी तीर्थ पर आओ, मैं वहां से वहां पे राधा को मिलना चाहता हूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ कि ललिता सखी उसको लेकर आए राधा को। और जब पौर्णमासी ने बोला कि तुम कोई कथा सुनाओ राधा कृष्ण की, तो वृंदा ने अब बताना शुरू किया, कथा सुनानी शुरू करी। उन्होंने बोला कि आज एक गड़बड़ी हो गई है। तो पौर्णमासी ने बोला क्या हुआ? तो कहती राधा ने भगवान कृष्ण के लिए एक माला बनाई थी, बहुत सुंदर। और अभी हम लोगों ने देखा कि वो जो माला है वो पद्मा सखी के जूड़े में लगी हुई है। तो पौर्णमासी कहती ये तो सही बात नहीं है कि अगर राधा ने कोई माला कृष्ण को भेंट करी बना के, तो वो कृष्ण ने वो माला पद्मा सखी को क्यों दे दी? देखो, जैसे कोई किसी को कोई गिफ्ट दे और वो व्यक्ति देखे कि वो जो गिफ्ट है किसी और, मतलब दुश्मन को किसी ने दे दिया है। जैसे आपस में दो मित्र हैं, एक दूसरे को कोई गिफ्ट दें, और फिर जो एक मित्र है वो दूसरे के दिए हुए गिफ्ट को उसके दुश्मन को दे दे, तो ऐसे तो बुरा लगेगा ना। ऐसे दुश्मनी नहीं, मतलब थोड़ा सा ना ऐसे सोतिया डाह होती है कि चंद्रावली से मिलने चले गए कृष्ण, मेरे से मिलने नहीं आए। तो ऐसे चंद्रावली को भी गुस्सा आता है कि राधा रानी से मिलने चले गए, मेरे को मिलने नहीं आए। तो पौर्णमासी कहती ये तो अच्छी बात नहीं है, राधा ने कोई माला दी कृष्ण को, तो कृष्ण ने पद्मा को क्यों दे दी? तो अ, इतने में वृंदा ललिता सखी भी प्रवेश करती हैं और ललिता सखी कहती हैं कि
देखो, आज राधा को कृष्ण के पास गौरी तीर्थ में भेजने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि राधा की दी हुई माला कृष्ण ने पद्मा को दे दी। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जो है वो पद्मा से, चंद्रावली से, इनसे अधिक प्रेम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम राधा को कृष्ण के पास ले जाकर क्या करेंगी? तो अ, वृंदा देवी कहती हैं कि नहीं, आप ना ऐसे ही व्यर्थ में ही उसके ऊपर वो कर रहे हो, कृष्ण के ऊपर डाउट कर रहे हो। एक्चुअली हुआ क्या, कहते जो एक बूढ़ी वानरी है, वो एक ना वृंदावन में बूढ़ी एक वानरी थी, मतलब बंदरिया थी। वो मनुष्यों की भाषा में बात करती थी। तो कहती कि उस वानरी ने मुझे आके बता दिया है कि सही सही क्या हुआ था। वो कहती कि कृष्ण ने क्या किया, वो माला को वृक्ष के ऊपर लटका के स्नान करने के लिए गए, और जो पद्मा सखी थी वो आई, और वहां पे उन्होंने उस माला को चुरा लिया, कृष्ण की माला को चुरा लिया और अपने जूड़े में पहन लिया। तो ललिता कहती कि नहीं, मैं तो मेरे इन बातों पे विश्वास नहीं कर सकती कि कृष्ण ने ही माला स्वयं पद्मा को दी है। तो वृंदा देवी कहती कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सारे फूलों की कसम लगे कि ऐसा ही हुआ है। क्योंकि ना तुमने देखा होगा कि जब सखियां पास में होती हैं, गोपियां, तो पद्मा अपनी माला को दिखाती है कि देखो कृष्ण ने मुझे ये माला दी, मुझे ये माला दी। लेकिन जैसे ही कृष्ण या उनके मित्र आते हैं, उस माला को छुपा लेती है, क्योंकि कृष्ण को तो पता है कि माला चोरी कर ली किसी ने मेरी, ये नहीं पता किसने कर ली, और उनके मित्रों को भी पता है। तो इसलिए जैसे ही कृष्ण और उनके मित्र आते हैं, पद्मा सखी माला छुपा लेती हैं, और जैसे ही बाकी सखियां आती हैं, पद्मा सखी माला दिखाना शुरू कर देती हैं, ताकि बाकी सखियों को जेलस हो, और वो राधा कृष्ण को मिलवाने का प्रयत्न ना करें। क्योंकि पद्मा और शैव्या, ये तो दोनों सखियां हैं, ये चंद्रावली की सखियां हैं, और ललिता और विशाखा राधा रानी की सखियां हैं। ललिता और विशाखा सोचती हैं कि भगवान कृष्ण से राधा रानी मिले, और पद्मा और शैव्य सोचती हैं कि चंद्रावली भगवान कृष्ण से मिले। तो पद्मा और शैव्य अपनी चालें बुनती रहती हैं कि कैसे चंद्रावली को भगवान कृष्ण के पास भेजें, राधा को कैसे दूर करें। वो अपनी अपनी मतलब वो बनाती रहती है, प्लानिंग्स बनाती रहती हैं। तो पौर्णमासी कहती कि देखो पद्मा ने क्या किया है, कृष्ण ने तुम्हें संदेश पहुंचाया था ना कि गौरी तीर्थ पर लेके आओ, आज राधा को मैं मिलना चाहता हूँ। तो पद्मा ने सुन लिया होगा। अब पद्मा को समझ आ गया कि गौरी तीर्थ पर आज कृष्ण आने वाले हैं, और वो चाहती है कि कृष्ण चंद्रावली से मिले, इसलिए उसने ये झूठी कहानी घड़ दी है माला वाली, कि जिसको देखकर तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम राधा को मिलाने नहीं लेके जाओगी, और उसका मनोरथ सफल हो जाएगा, वो चंद्रावली को उतनी दिन में ले आएगी वहां पे। तो ललिता सखी को ये यकीन आ जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, कि पद्मा ने ना हमें ऐसे ही मूर्ख बनाने के लिए कृष्ण की माला चुरा ली, और हमें लगता है कि कृष्ण पद्मा से और चंद्रावली से अधिक प्रेम करते हैं। तो अब वृंदा देवी कहती हैं कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आज राधा को गौरी तीर्थ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कृष्ण के साथ उसने चंद्रावली को देख लिया तो उसका मन दुखी होगा। तो विशाखा सखी कहती हैं कि नहीं, कहते हम राधा को लेके जाते हैं गौरी तीर्थ पर, क्योंकि यशोदा मैया ने आज बखान किया है कि आज के दिन मतलब चंद्रावली को अपने पति के पास जाना चाहिए, गोवर्धन मल्ल के पास जाना चाहिए, क्योंकि आज सौभाग्य पूर्णिमा है, तो पत्नी को पति के पास होना चाहिए। और ये बात सुनकर जो चंद्रावली की सास है कराला, उसने चंद्रावली को आदेश दिया है कि वो गोवर्धन मल्ल के पास जाए। तो कहती कि नहीं, हम राधा को लेके जाते हैं, क्योंकि वो तो आज एक तो गौरी की पूजा करेगी चंद्रावली, है ना, तो इसलिए उसको कृष्ण के पास से मिलने का समय नहीं होगा इसके उसके पास। और दूसरी बात, कराला ने भी आदेश दिया है कि अपने पति के पास जाओ, तो इसलिए चंद्रावली तो आज नहीं मिल पाएगी, तो राधा को लेके चलते हैं हम गौरी तीर्थ पर, ठीक है। तो पौर्णमासी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि अभिमन्यु को राधा के ऊपर शक हो गया है कि राधा और कृष्ण आपस में मिलते हैं, मुझे उसका ये शक दूर करना है, तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ।
तो अब वृंदा देवी, ललिता, विशाखा और पौर्णमासी सब लोग गौरी तीर्थ की तरफ जा रहे हैं। हम्म। तो वृंदा देवी कहती हैं कि मैं विशाखा को लेकर चलती हूँ और मैं राधा रानी को लेके आती हूँ, और कहती हैं पौर्णमासी और ललिता को कि आप जाओ, आप जरा पहुंचो, गौरी तीर्थ पर पहुंचो। तो इतने में जब सब लोग जाते हैं तो ललिता सखी को दूर से श्राव्या नजर आती हैं। श्राव्या कौन? पद्मा की सहेली, सॉरी, चंद्रावली की सखी। तो ललिता कहती हैं कि ये तो पद्मा और श्राव्य हैं जो यहाँ पे घूम रही हैं। तो कहती हम थोड़ा सा सुनते हैं छुप के कि दोनों आपस में क्या बातें कर रही हैं। तो दोनों बैठ के सुनने लगती हैं। तो पद्मा सखी कहती हैं, बातें कर रही होती, यहाँ तक आई होप सो कि सबको नाटक समझ आ गया है, जितना कि मैंने समझाया एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि कृष्ण ने इच्छा जताई कि मुझे गौरी तीर्थ पर, एक स्थान का नाम है, वहां पर राधा को मिलना है। और वृंदा देवी जो वृंदावन की देवी है उनको आदेश दिया कि गौरी तीर्थ पर बसंत जैसी ऋतु का मौसम कर दो, बसंत ऋतु को ले आओ गौरी तीर्थ पर, क्योंकि मैं वहां पे राधा को मिलना चाहता हूँ। ठीक है। तो अब वृंदा देवी चाहती हैं कि राधा रानी जाएं गौरी तीर्थ पर, लेकिन उनके मिलन को भंग करने के लिए जो पद्मा है, पद्मा ने भगवान कृष्ण की एक माला चुरा ली जो राधा रानी ने उनको भेंट की थी, और अपने जूड़े में लगा लिया। अब सबको देखकर गुस्सा आ गया कि कृष्ण ने राधा की दी हुई माला पद्मा को क्यों दे दी। तो उन्होंने सोचा कि हम तो राधा को मिलवाने नहीं जाएंगे कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण की अनुरक्ति तो चंद्रावली में है, वो तो उनसे अधिक प्रेम करते हैं। खैर, एक बूढ़ी वानरी थी, उसने सारा भेद खोल दिया। कहते कि ये माला कृष्ण ने नहीं दी है पद्मा को, ये तो पद्मा ने चुरा ली है। तो इसलिए राधा रानी को लेकर हम जा सकते हैं गौरी तीर्थ पर। और ललिता विशाखा सखी कहती हैं कि वहां पे तो चंद्रावली अब तक पहुंच गई होगी। तो वो वृंदा देवी बताती हैं कि नहीं, आज जो चंद्रावली है वो गौरी मैया की पूजा करेंगी और अपने पति के पास जाएंगी, इसलिए हम राधा को लेकर चलते हैं वहां पे। तो रास्ते में शैव्य और पद्मा दिखाई देती हैं उनको, और वो छुप के उसकी बातों को सुनते हैं। तो पद्मा सखी कहती हैं कि कितना समय हो गया, ये चंद्रावली कृष्ण को मिलने नहीं आई, है ना। तो पीछे से आवाज आती है, मंच के पीछे से, कि चंद्रावली बहुत सुंदर शरीर को सजा रही हैं फूलों से, क्योंकि उनको भगवान कृष्ण से मिलने आना है। तो पीछे से ना कराला की आवाज आती है कि चंद्रावली फूलों से अपने आप को सजा रही है। तो शैव्य कहती है कि ये तो कराला चाहती है कि जो चंद्रावली है वो गोवर्धन मल्ल के पास जाए, तो अब ये कृष्ण से कैसे मिलेगी। तो जो पद्मा है वो कहती है कि गोवर्धन पर्वत के पास ही गौरी तीर्थ है ना। तो जो कराला ने बोला है चंद्रावली को कि तुम गोवर्धन पर्वत पर जाओ, तो गौरी तीर्थ पास में तो है, तो गोवर्धन पर जाते जाते पहले गौरी तीर्थ में कृष्ण से मिल लेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मिल सकते हैं दोनों आज। ठीक है। तो फिर वो देखते हैं कि चंद्रावली दिखाई देती है उनको गौरी तीर्थ पर जाती हुई, पद्मा और शैव्य को। तो इतने में शैव्य कहती है पद्मा को कि तुमने बहुत अच्छा किया कि माला दिखाकर ललिता और विशाखा सखी के उत्साह को तुम लोगों ने खत्म कर दिया कि हम राधा और कृष्ण का मिलन करवाना है। तो अब बढ़िया है, अब चंद्रावली मिलेगी कृष्ण से। तो इतने में क्या होता है कि मतलब मंच पर शैव्य और पद्मा आपस में बातें करती हैं कि वो देखो, वृक्ष के नीचे कृष्ण का जो फ्रेंड है, सुबल, जो उनका मित्र है, वो देखो गीत गा रहा है, गौरी तीर्थ कितना सुंदर लग रहा है। और इस गौरी तीर्थ पर अभी देखो चंद्रावली आ रही है कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसे सीन का वर्णन करती है कि चंद्रावली कृष्ण को मिलने के लिए गौरी तीर्थ पर आ गई है। तो कृष्ण चंद्रावली का रास्ता रोक लेते हैं, उनको कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी सुंदरता का पान करना चाहता हूँ, तुम रुको। तो चंद्रावली कहती है कि रास्ता दो, मुझे तो गौरी तीर्थ पर जाके पूजा करनी है, गौरी देवी की, कात्यायनी देवी की पूजा करनी है, तुम हटो यहाँ से। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, मन में तुम भी मेरे को प्रेम करती हो, तुम भी मेरे से मिलना चाहती हो, और तुम तो ये झूठा झूठा ऊपर से क्रोध दिखा रही हो कि नहीं, मुझे तो कृष्ण से नहीं मिलना। तो इतने में दोनों सखियां, पद्मा और शैव्य, पद्मा और शैव्य दोनों सखियां आ जाती हैं
कृष्ण के पास और कहती हैं, चंद्रावली को कहती हैं कि गौरी मतलब कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए जहां तुम्हें जाना है उसके लिए एक रास्ता थोड़े ना है, बहुत से रास्ते हैं। अगर कृष्ण इस रास्ते पे खड़ा है तो हम किसी और मार्ग से चले जाएंगे, है ना। तो चंद्रावली कहती है कि शुक्र है तुम दोनों मिल गई मुझे, मैं तो पूजा करने के लिए लेट हो रही हूँ, चलो किसी दूसरे मार्ग से चलते हैं, यहाँ पे तो कृष्ण रास्ता रोक कर खड़े हैं। अब कृष्ण मन में सोचते हैं कि मैंने तो ललिता सखी को संदेश पहुंचाया था कि राधा को लेके आओ गौरी तीर्थ पर, ये चंद्रावली कैसे आ गई। तो इतने में पद्मा सखी कृष्ण को साइड पर लेके जाती है और कहती हैं कि मैं आपके मन की बात समझ गई थी कि आप चंद्रावली से मिलना चाहते हो, इसलिए मैं चंद्रावली को ले आई। तो कृष्ण सोचते हैं कि चलो अब चंद्रावली आ ही गई है तो मैं चंद्रावली से ही बातें करता हूँ। तो पद्मा कहती है कि ठीक है, आप चंद्रावली के साथ, मैं जाती हूँ यहाँ से, आप चंद्रावली के साथ बैठो, उनके साथ विहार करो। तो कृष्ण मन में सोचते हैं कि ये जो राधा थी, अगर राधा यहाँ पे आएगी और चंद्रावली के साथ मुझे देखेगी वो तो गुस्से हो जाएगी, और ये जो चंद्रावली है ये दोनों के मिलन में बाधा बन गई है, राधा और कृष्ण के मिलन में। लेकिन कहते हैं कि अब क्या किया जा सकता है, अब चंद्रावली आ गई है, अब मैं इसको भगा तो नहीं सकता हूँ। तो उनकी थोड़ी प्रेज करते हैं चंद्रावली की, कि भाई उनकी सुंदरता की प्रेज करते हैं। तो पद्मा सखी कहती हैं कि इतने में देखती हैं कि ये जो रंग, एक ना राधा रानी की हिरनी थी रंगिनी, तो जहां भी राधा रानी चाहती थी रंगिनी साथ साथ में जाती थी। तो पद्मा सखी देखती है कि रंगिनी आ रही है, हिरनी आ रही है उधर से। तो पद्मा सखी को डाउट हो जाता है कि पक्का राधा आसपास में है, क्योंकि अगर राधा आसपास ना होती ये हिरनी यहाँ पे क्यों घूमती, क्योंकि हिरनी वहां वहां जाती है जहाँ राधा रानी होती है। तो कृष्ण भी समझ जाते हैं कि पक्का यहाँ पे राधा रानी पास में ही है, तभी तो ये हिरनी घूम रही है। अब पद्मा सखी विचार करती हैं कि कृष्ण यहाँ पे चंद्रावली के पास बैठे हैं, ऊपर से राधा आएगी तो क्या होगा, फिर दोनों के मिलन में बाधा आ जाएगी, चंद्रावली और कृष्ण के मिलन में, क्योंकि वो चंद्रावली की सखी है और वो चाहती है चंद्रावली ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के पास रहे। तो इतने में एक मिनट, इतने में ना ललिता सखी और विशाखा सखी वहां पे पहुंच जाती हैं। ठीक है। तो दोनों सखियों की, जो पद्मा, एक तरफ पद्मा और शैव्य हैं और एक तरफ ललिता और विशाखा, ललिता और वृंदा देवी हैं। तो दोनों की आपस में ना थोड़ी खींचातानी सी शुरू हो जाती है, दोनों ना एक दूसरे को मतलब ताना ताना सा देना शुरू करती हैं बातों बातों में। तो चंद्रावली कहती हैं, अब देखती हैं ललिता सखी कि, और वृंदा देवी भी देखती हैं कि सामने चंद्रावली बैठी है। तो ललिता सखी कहती हैं कि चंद्रावली को तो अपने पति के पास जाना था और इनको तो गौरी पूजा करनी थी, ये सब कुछ छोड़कर यहाँ गौरी तीर्थ पर क्या कर रही हैं अकेली। तो वृंदा देवी कहती मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा। कहते कराला ने तो बोला था कि भाई तुम जाओ गौरी की पूजा करो, अपने पति के पास जाओ, ये पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गई हैं। तो ललिता सखी कहती हैं वृंदा देवी को कि तुम तो बहुत निपुण हो सारी प्रकार की विद्याओं में, तुम कुछ ऐसा करो कि जो कृष्ण है, कृष्ण का जो मन है वो चंद्रावली से हट जाए, वो इधर देखें कि राधा रानी आने वाली है। तो वृंदा देवी कहती कि जो चंद्रावली है आज अत्यधिक सुंदर लग रही हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, मुझे लगता नहीं है कि कृष्णा चंद्रावली को छोड़ेंगे। तो वृंदा देवी कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज जो भाग्य है वो हमारे विपरीत है, जो किस्मत है वो हमारा साथ नहीं दे रही रही, चंद्रावली के साथ कृष्ण बैठे हैं, वो हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कैसे राधा और कृष्णा को मिलाऊं। तो ललिता सखी पूछती हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वृंदा देवी कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वृंदावन जाती हूँ और वहां पे जो गोपियां बैठी हैं वहां पे जाके उनकी बातों को सुनती हूँ कि चंद्रावली ने तो आज गौरी पूजा के लिए जाना था, वो गौरी पूजा को छोड़कर यहाँ पे कृष्ण के साथ क्या कर रही है, और जो उनकी सास है कराला, वो कुछ कह क्यों नहीं रही, वो देख क्यों नहीं रही कि ये गौरी तीर्थ पर पूजा करने के लिए अब तक नहीं पहुंची। तो वृंदा देवी पता लगाने चली जाती है कि चंद्रावली यहाँ पे अपनी पूजा को छोड़कर क्या कर रही हैं, कृष्ण से मिलने के लिए आ गई हैं। तो
इतने में श्राव्या कहती हैं कि पद्मा सखी, मुझे ऐसा लगता है कि राधा रानी आ गई हैं यहाँ पे गौरी तीर्थ पर, इसीलिए तो ललिता और वृंदा भी मुझे दिखाई दे रही हैं। कि ललिता सखी और विशाखा सखी, वृंदा देवी, ये सब वहां जाती हैं जहाँ पे राधा रानी हो, सारी राधा रानी की सखियां हैं। कहती मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चंद्रावली और कृष्ण को डिस्टर्ब करने के लिए राधा रानी आ रही हैं। तो ऐसा कहती हैं। तो ललिता सखी कहती हैं पास में आकर कि जो कृष्ण है, कृष्ण तो सिर्फ राधा रानी को प्रेम करते हैं, उनकी प्राण प्यारी तो राधा नहीं है, राधा ही है। और जो चंद्रावली है, ये राधा और कृष्ण के मिलने में रुकावट बनी हुई है। और कृष्ण ने चंद्रावली के कारण ही 1 महीने से राधा की खोज खबर भी नहीं ली कि राधा रानी कहाँ है, किस हाल में है। तो मुझे लगता है अब 1 महीना हो गया, कृष्ण को तो राधा रानी के पास ही जाना चाहिए, चंद्रावली को दोनों के बीच में से हट जाना चाहिए, ऐसा कहती हैं। तो कृष्ण मन में सोचते हैं कि कृष्ण ललिता सखी को देख लेते हैं और मन में सोचते हैं कि ये तो ललिता सखी मेरे लिए आई हैं, मैंने इनको संदेश दिया था कि राधा रानी को लेके गौरी तीर्थ पर आ जाओ। कि अब चंद्रावली पास में बैठी है, मैं क्या करूं, अब चंद्रावली को यहाँ से कैसे हटाऊं, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो पद्मा सखी कहती हैं कि देखो, अब तो तुम्हें ललिता दिख गई है ना, अब तुम्हें ये लग रहा है कि राधा रानी पास में है, अब तुम्हें हम लोग कैसी अच्छी लगेंगी, पद्मा, शैव्य है और चंद्रावली कैसे अच्छी लगेंगी, अब तो तुम राधा रानी के पास जाओगे। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो जो तुम जैसी गोपियां हैं उनके प्रति प्रेम रखता हूँ, ये जो ललिता, विशाखा, राधा रानी है उनके प्रति प्रेम नहीं रखता। तो ऐसे पद्मा को बोलते हैं। तो पद्मा कहती हैं कि ललिता को पूछती हैं कि तुम तो राधा के बिना कहीं जाती नहीं हो, आज राधा के बिना यहाँ पे कैसे घूम रही हो गौरी तीर्थ पर। तो कहने का मतलब है कि आज राधा रानी क्यों नहीं दिख रही तुम्हारे साथ, वो आज यहाँ पे क्यों नहीं आई, कहीं कहीं ये तो नहीं कि वो कृष्ण से मिलने के लिए रेडी हो रही हैं। तो ललिता सखी कहती हैं कि देखो, जो भंवरे होते हैं ना वो हाथी के पास जाते हैं, हाथी भंवरों के पास नहीं जाता। लेकिन जब हाथी को प्यास लगती है तो वह सरोवर पर जल पीने जरूर जाता है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि कृष्ण तुमसे, चंद्रावली से मिलना नहीं चाहते, तुम लोग ऐसे ही फालतू में जाके उनके पीछे घूमती रहती हो, कृष्ण के पीछे पीछे। तो कृष्ण को तुम लोगों से मिलना पड़ता है। एक्चुअल में कृष्ण की तुम्हारे प्रति कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन जो राधा रानी है, राधा रानी तो सरोवर के समान है, जैसे जो जब हाथी प्यासा होता है तो वो खुद पानी को ढूंढते ढूंढते आता है। तो जैसे ही कृष्ण का मन होता है वो खुद ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास आते हैं, उनकी मिन्नतें करती हैं, तब जाके राधा रानी उनको मिलती हैं। चंद्रावली के जैसे नहीं कि कृष्ण ने बुलाया भी नहीं और कृष्ण के पास जाके बैठ गई। तो ऐसे एक दूसरे की टांग खिंचाई करती है। तो पद्मा सखी कहती हैं कि शैव्य, एक पहेली सुनाती हूँ, तुम उस पहेली को बूझो। तुम ऐसे बताओ कि जो माधव है, माधव के मन में किसका निवास है, कि कृष्ण के मन में किसका निवास है, संस्कृत में एक पहेली की फॉर्म में पूछती है। तो शैव्य कहती है चंद्रावली का। तो पद्मा सखी कहती है कि बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही पहचाना, तुम पहेली को बूझ गई। जो कृष्ण है, जो माधव है, वो किसका ध्यान करते हैं सारा दिन, चंद्रावली का। तो इतने में ललिता सखी कहती हैं कि अब मैं भी एक पहेली पूछती हूँ, कि तुम ऐसा बताओ कि माधव का अर्थ क्या है, माधव शब्द का अर्थ क्या है। तो वृंदा देवी कहती हैं कि माधव सब शब्द जो है वो तो राधा का नाम ही है, जो राधा का नाम है उसके साथ ही माधव शब्द बनता है। तो पद्मा सखी कहती हैं कि ये तो फालतू की हमें, मतलब हम समझ गई कि ये तो ऐसे ही हमें भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं, कृष्ण तो चंद्रावली से ही प्रेम करते हैं, हमने क्यों इनके साथ बहसबाजी करनी है, जो इन्होंने सोचना है सोचने दो। चलो, हमारे लिए तो ये अच्छी बात है कि चंद्रावली के पास बैठे हैं ना कृष्ण, तो वो आनंदित है, हमने क्या लेना लेता, क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, क्या कहती है। तो इतने में क्या होता है कि पद्मा कहती है कि जो चंद्रावली है, कि भगवान कृष्ण राधा रानी से सिर्फ उस समय प्रेम करते हैं जब चंद्रावली पास में नहीं होती। तो ललिता सखी कहती हैं
कि जब राधा रानी प्रकट होती हैं तो चंद्रावली, जैसे सूरज के प्रकट होने पर चांद की रोशनी कम हो जाती है, तो राधा रानी वृषभानु पुत्री हैं, वृषभानु सूर्य देव के अवतार हैं। जैसे ही राधा रानी का सूर्य उदय होता है, चंद्रमा जैसे सारी जो गोपियां हैं वो भाग जाती हैं, ऐसा बोलते हैं। और इतने में क्या होता है कि जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो वहां पे जैसे पद्मा, शैव्य और वृंदा और ललिता ये आपस में बातें कर रही हैं, एक दूसरे को ताना दे रही हैं कि कृष्ण भाई चंद्रावली से प्रेम नहीं करते। वो ललिता सखी कहती हैं कि वो राधा रानी से प्रेम करते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं। इतने में वहां पे कराला आ जाती हैं। कराला कौन है? वो चंद्रावली की सास है, वो वहां पे आ जाती हैं। तो अब वो डर जाती है पद्मा कि अब क्या करे, कि अब तो चंद्रावली फंस गई है ना। तो कृष्ण कहते हैं उसको, चंद्रावली को, कि पद्मा कहती है कि चलो चलो जल्दी से गौरी पूजा के लिए चलते हैं, यहाँ पे तो कराला आ गई हैं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, अब तो चंद्रावली को तुम मेरे से मिलाने के लिए लेके आई हो, मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो इतने में कराला प्रवेश कर जाती हैं और चंद्रावली को देख के बोलती हैं कि शुक्र है तुम रास्ते में ही मिल गई, आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। शैव्य सखी सोचती है कि ये बूढ़ी यहाँ पे कहाँ से आ गई। तो कराला कहती हैं कि जो माखन चोर वानरी है उसने सही बोला था कि जो मेरी बहू है, मेरे मेरी पुत्र वधू है, मेरे बेटे की पत्नी है चंद्रावली, वो छुप छुप कर कृष्ण से मिलती हैं। अब कृष्ण चंद्रावली से कहते हैं कि देखो आज तुम भाग नहीं सकती, आज तुम पकड़ी गई, क्योंकि कोई जगह नहीं है जहां पे तुम छिप सको। क्योंकि बाईं ओर क्या है? बाईं ओर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहां पे क्या क्या कैसे चढ़ोगी, कैसे वहां पे छुपोगी। और कहते हैं दाईं ओर बलराम जी गैया चरा रहे हैं, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो उनसे सब लोग मतलब थोड़ा घूंघट करती थी सखियां बलराम जी से, क्योंकि वो मतलब जेठ के रूप में हो गए ना बलराम जी। तो वहां पे बलराम जी गैया चरा रहे हैं, तुम वहां पे भी नहीं जा सकती। और कहते जो पीछे अपने देखो, दाएं देखो, दाईं तरफ क्या है? दाईं तरफ है बड़े बड़े पहाड़, बाईं तरफ क्या है? बलराम, सॉरी, बाईं ओर पहाड़ है, दाईं ओर बलराम जी गैया चला रहे हैं। और पीछे की जो भूमि है उसमें कोई झाड़ियां ही नहीं जहां पे चंद्रावली छुप जाए। और सामने कहते बूढ़ी खड़ी है, सामने कराला खड़ी है तुम्हारी सास, तो आज कहाँ से भाग के जाओगी? तो चंद्रावली कहती हैं कि ये तो आज बहुत बड़ा क्लेश हो गया, ये कहाँ से जटिला यहाँ पे आ गई। तो कराला कहती हैं कि ये जो कृष्ण है ना, कृष्ण ने तो सारी जो वृंदावन की गोपियां हैं सबके प्रति पतिव्रता धर्म को बिगाड़ रखा है। हम्म? तो कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं कृष्ण, ये चंद्रावली किसकी पत्नी है? ये तो गोवर्धन मल की पत्नी है, और जो कि कंस का दोस्त है। तो तुम्हें पता नहीं, तुम इससे मिलते हो कि तुम्हारा क्या हश्र करेगा अगर गोवर्धन ने शिकायत लगा दी कंस को कि मेरी पत्नी से छुप छुप के कृष्ण मिलता है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो कृष्ण कहते हैं मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कराला कहती हैं कि तुम अपने आप को ना राजा समझते हो वृंदावन का। और तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम्हारी कंस के दरबार में कंप्लेंट हो जाए तो तुम्हारी गलतियों की सजा नंद बाबा को मिलेगी। नंद बाबा को बस बोलेंगे कि तुमने अपने बेटे को संभाल के क्यों नहीं रखा, तो उनको तुम्हारी जगह पे सजा मिलेगी अगर मैं ये कंप्लेंट कर दूं कि तुम मेरी बहू से छुप छुप के मिलते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी कसम, मैं चंद्रावली को मिलने नहीं आया था यहाँ पे, है ना। तो कराला कहती हैं कि चलो इसको तो छोड़ो, कृष्ण तो जैसा है वो ऐसा है, लेकिन तुम तो बचपन से ही चंद्रावली को गालियां निकालती हैं कि तुम बचपन से ही कृष्ण के ही सपने देखती आई हो। जो कृष्ण है वो जगह जगह पे हजारों गोपियों को मिलते हैं, तो ये कृष्ण तो गोपियों के जूठे बर्तन के समान है। और तुम इस जूठे बर्तन को चखना चाहती हो कि तुम कृष्ण से मिलना चाहती हो। तुम तो बचपन से ही तुम्हारी ऐसी अभिलाषा थी कि मैं कृष्ण से मिलूं, और उसके लिए तुम बहाने बना बना के घर से निकल जाती हो और छुप छुप के कृष्ण से मिलती हो। हम्म। तो ललिता सखी कहती हैं कि देखो, वो एक उसमें ना एक उपमा देती है, मतलब एक एग्जाम्पल देती हैं। एग्जाम्पल क्या देती हैं? ललिता सखी कहती हैं कि जो संध्या है, संध्या का समय होता है ना शाम का, कि संध्या वरुण की पत्नी है, संध्या वरुण देव की पत्नी है।
और संध्या और सूर्यदेव कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि जब सूर्यदेव उदय होते हैं तो संध्या खत्म हो जाती है, रात्रि का समय खत्म हो जाता है कहते हैं। लेकिन शाम होती है जब, तो दोनों का मिलन हो जाता है ना। तो ये सारी की सारी गलती किसकी है? ये जो जब संध्या का मतलब जो इवनिंग का टाइम होता है, उस टाइम की गलती है। कि वैसे तो जो संध्या है वो वरुण की पत्नी है, उसको सूरज से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बीच में जो शाम का समय है, ये ना यहाँ बिचौला बन के आ जाता है, जिसके कारण संध्या और सूरज मिल जाते हैं शाम के टाइम पे। तो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहती हैं? इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हैं कि चंद्रावली अगर कृष्ण से मिली, ना चंद्रावली का दोष है ना कृष्ण का दोष है, सारा का सारा दोष पद्मा सखी का है, जिसने इस मीटिंग को फिक्स कराया। कि वो ही बहाने बना बना के चंद्रावली को कृष्ण के पास ले जाती हैं। तो कराला कहती हैं कि बेटी तुम सच बात बोल रही हो, कि सारी ये जो गलती है वो पद्मा की है, और गालियां निकालती है उनको कि दूसरों के घर को उजाड़ने वाली कुटिल धूर्ते पद्मा, कि मेरे हाथ से आज तुम नहीं बच सकती, मेरी छड़ी की मार से तुम लोग पीटी जाओगी। तो कराला के चंद मतलब पद्मा को डांटती हैं कि तुम तो दूसरों का घर उजाड़ती फिरती हो, उनकी पत्नियों को लेके पुरा पराए पुरुषों के पास जाती हो, तो आज मैं तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करूंगी कि आज तुम ना बच नहीं सकती मेरे हाथों से। तो पद्मा कहती हैं कि जटिला को कहती हैं, सॉरी कराला को कहती हैं कि आप फालतू में दुखी क्यों हो रही हो, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। तो वृंदा देवी की सोचती है कि ये पद्मा आपको झूठी कहानी बना के कराला को बता दे, क्योंकि कराला उसकी बात पे यकीन कर लेगी। तो अब थोड़ी सी हेल्प ना वृंदा देवी करती है। वृंदा देवी तो दोनों की सखी है ना, राधा रानी की और इनकी भी, कराला की भी। इसमें अब बीच में थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, अब क्या होता है कि कराला को देखकर पद्मा सखी सोचती है कि अब मैं इस मुसीबत से कैसे बचूं, अब तो ये बुढ़िया मेरे पीछे पड़ गई है। तो वो कहती हैं कि चंद्रावली को डांटती हैं कि तुम तो कुटुंब की घाती हो, तुम तो, कहने का मतलब है कि तुम तो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती हो। और साथ में पद्मा सखी को कहती हैं कि तुम क्यों लेके आई इसको यहाँ पे। तो पद्मा सखी कहती हैं कि देखो तुमने बोला था कि गोवर्धन मल्ल के पास ले जाना, तो मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गई, मुझे ऐसा लगा कि तुम ये कह रही हो कि जो गोवर्धन पर्वत है उसके समीप इसको ले जाना। मैं तो गलती खा गई दोनों शब्दों में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले आई। तो कराला कहती हैं कि ये बातें बनाना छोड़ो, अब मैं चंद्रावली को लेके जा रही हूँ। तो शैव्य पद्मा कराला चंद्रावली सब वहां से चले जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं शुक्र है, अब चंद्रावली यहाँ से गई, अब मैं राधा रानी को मिल सकता हूँ। तो वृंदा देवी कहती हैं, तो कृष्ण धन्यवाद करते हैं वृंदा देवी का कि वृंदा देवी शुक्र है तुम कराला को यहाँ पे ले आई, और नहीं तो मैं फिर राधा रानी से कैसे मिलता, मेरे पास तो चंद्रावली बैठी थी यहाँ पे। तो इतने में वृंदा देवी कहती हैं कि राधा रानी प्रवेश करने ही वाली है गौर तीर्थ पर, गौरी तीर्थ पर। तो कृष्ण कहते अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, सारे गोपों को ना गैया चराने के लिए लगा के आता हूँ, ताकि मैं राधा रानी से मिल सकूं। तो कृष्ण चले जाते हैं, सारे ग्वाल बालों को गैया चराने के काम में लगा देते हैं, और खुद राधा रानी से मिलने के लिए आ जाते हैं गौरी तीर्थ पर। तो इतने में स्टेज पर एक वो होती है, जैसे क्या कहते हैं, पीछे से आवाज आती है कि राधा रानी जो है वो विशाखा सखी के साथ आम के पेड़ के नीचे बैठी हैं। तो वृंदा देवी कहती हैं कि देखो आज राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, कितना सुंदर राधा रानी ने श्रृंगार किया है। और कृष्ण भी आज कितने सुंदर लग रहे हैं। तो राधा और कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है इसके बाद। और ललिता सखी कहती हैं कि देखो कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी बजाने से मैं पता लग रहा है कि कृष्ण किस तरफ है, चलो वहीं पे जाके आते हैं जहाँ पे कृष्ण है। तो सब लोग पहुंचते हैं जहाँ पे कृष्ण होते हैं, तो उनको देख के सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो ललिता सखी देखती हैं कि कृष्ण ने पीछे से आके राधा रानी की आंखों पर हाथ रख दिए, जैसे हम किसी को पीछे से आंखों पर हाथ रखते हैं ना कि पहचान कौन। और राधा रानी उनका हाथ हटाकर देखती हैं कि कृष्ण आए हैं। तो कृष्ण को देख के राधा रानी प्रसन्न होती हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा
क्रोध दिखाती हैं कि नहीं मुझे मत हाथ लगाओ, दूर हट जाओ यहाँ से। तो ऐसे कृष्ण और राधा का मिलन होता है यहाँ पे। तो राधा रानी कृष्ण को बोलती हैं कि आज आप मतलब जो फूलों हैं, फूलों की मालाओं से मुझे सजाओ, कि आप सुंदर से मेरे केशों का श्रृंगार करो, मुझे फूलों की माला पहनाओ और फूलों के जो आभूषण है वो मेरे कानों में बांधो। तो जो ललिता सखी हैं वो फटाफट से सोने के जो सॉरी फूलों के आभूषण है वो कृष्ण को देती हैं ताकि वो राधा रानी को पहना सके। तो कृष्ण फूलों के द्वारा राधा रानी को का श्रृंगार करते हैं। इतने में क्या होता है, कृष्ण के मन में आता है कि राधा रानी से थोड़ा सा मजाक किया जाए। तो वो क्या कहते हैं, वो वृंदा देवी को समझाते हैं कि देखो मैं ये चाहता हूँ कि मैं राधा रानी के साथ ना थोड़ा सा मजाक करूं। तो कहते हैं कि तुम भी इसमें मेरा साथ दो। तो कृष्ण क्या करते हैं, बात करते करते राधा रानी से बीच में बोलते हैं चंद्र, प्रिय चंद्रा। तो राधा रानी को गुस्सा आ जाता है, उनको लगता है चंद्रा का अर्थ ये चंद्रावली की बात कर रहे हैं। राधा रानी बहुत गुस्से हो जाती है कृष्ण से। अब कृष्ण बात को बदल के बोलते हैं चंद्रानने। तो चंद्रावली का चंद्रानने बना देते हैं। तो राधा रानी समझ जाती है कि ये चंद्रावली का नाम ही लेना चाहते थे, लेकिन मुझे देखकर इन्होंने बात को पलट दिया है, चंद्रावली का चंद्रानने बना दिया है। तो राधा रानी गुस्से हो जाती है कृष्ण से और उनको कहती हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, आपका मन तो चंद्रावली में ही लगता है। तो उनको वहां से भगा देती हैं। अब आगे क्या होता है कि अम, राधा रानी जो होती है वो कृष्ण कहते कि मैंने चंद्रावली थोड़े ना बोला, मैंने तो चंद्रान ने बोला। लेकिन रानी कहती कि मैं आपकी सारी बातों को जानती हूँ, आप झूठ मूठ में मेरे को प्यार प्रेम की बातें करते हो मेरे से, एक्चुअल में तो आपके मन में चंद्रावली बसी है, तो चंद्रावली के पास ही जाओ। तो राधा रानी गुस्सा करके भगवान कृष्ण के पास से आ जाती हैं। भगवान कृष्ण ने तो मजाक किया था। अब कल की कथा में, आज की कथा तो यहाँ पे समय हो गया, समाप्त होने वाली है। कल की कथा में हम जानेंगे कि अ, राधा रानी को कैसे भगवान कृष्ण मनाएंगे। अब भगवान कृष्ण एक सखी का भेष धारण करेंगे, एक लड़की का भेष धारण करके राधा रानी के पास जाएंगे और उनको मनाएंगे। फिर सखियों को पता लग जाए